गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। एक बार द्वारका मई में शिरडी के साईनाथ बैठे हुए थे। उनके सामने अलग अलग भक्त आ रहे थे। अपने भक्ति से, अपने भाव से कोई फूल चढ़ा रहे थे, कोई हार चढ़ा रहे थे, कोई गायक थे, वो गाना गा करके अपनी सेवाएं दे रहे थे। कोई वादक थे, वो अच्छे वाद्य बजा करके अपनी सेवाएं दे रहे थे। सब अपने अपने तरीके से भाव की अभिव्यक्ति कर रहे थे। उसी समय एक दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित दोनों ही जने उनके पास आए। दादा भट्ट ने उनकी पूजा की, उनको फूल चढ़ाए, उनकी चरण वंदना की। उसके बाद में ये डॉक्टर पंडित आए, इन्होंने भी चरण वंदना की, इन्होंने भी फूल चढ़ाए और इन्होंने शिरडी के साईं बाबा के कपाल के ऊपर त्रिपुंड चंदन लगाया, जबकि वो अपने कपाल को किसी को हाथ लगाने देते नहीं थे और उनको लगाने दिया। और जब वो चले गए तो दादा भट्ट ने पूछा, आप तो किसी को कपाल को हाथ लगाने नहीं देते, चंदन नहीं लगाने देते, इनको क्यों लगाने दिया? तो शिरडी के साईनाथ ने उत्तर दिया, उसने मुझे चंदन लगाया ही नहीं। मैंने उससे चंदन लगवाया भी नहीं। वो जब मेरे सामने आए तो मेरे भीतर, मेरे अंदर उनको उनके गुरु नजर आए, जो गुरु ब्राह्मण थे, पुराणिक बाबा थे। वो त्रिपुट का चंदन लगाते थे, वो उन्होंने मुझे अपना गुरु समझ करके लगाया है। तो शरीर की भिन्नता कितनी भी हो, गुरु तत्व एक ही है। तो उन्होंने मुझे अपना गुरु समझ करके चंदन लगाया, मुझे साईं बाबा समझ के चंदन नहीं लगाया और मुझे देखा भी नहीं। मेरे अंदर भी उनको उनके गुरु ही नजर आए। उनका कहने का प्रयास था, उनका समझाने का प्रयत्न था कि गुरु तत्व एक
अंदर से बहने वाली निरंतर प्रवाह की धारा है। तुम तुम्हारा चित्त उस धारा पे रखो, पाइप के ऊपर मत रखो। पाइप का आकार प्रकार अलग हो सकता है, रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन अंदर से बहने वाला प्रवाह एक ही है। ये समझाने का उन्होंने प्रयास किया था, उन्होंने प्रयत्न किया था। दूसरा, ध्यान में ना तुम्हारी खूब अच्छी स्थिति हो जाए, खूब अच्छी अवस्था हो जाए, तो तुम्हारा खुद का अस्तित्व शून्य हो जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व शून्य हो जाएगा ना। तुम्हारे अंदर किसी को भी कोई भी दिखेगा, और ये अनुभव तुमको तुम्हारे जीवन में आना चालू हो जाएंगे। ये अनुभव मैंने मेरे जीवन में किए हैं। मैं मेरे अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, किताबें तो मैंने पढ़ी नहीं। एक बार पूरे परिवार के साथ मैं पहली बार कश्मीर गया था। जिंदगी में कश्मीर कभी नहीं गया, पहली बार गया। श्रीनगर हवाई अड्डे पे उतरा। उतरने के बाद में एक हमीद करके गाइड था, उसने सारे कश्मीर की हमारी व्यवस्था करके रखी थी। वो लेने के लिए हमको एयरपोर्ट पे आया, अच्छे से मिला मेरे को, अच्छे से हमारा वेलकम किया। अच्छी गाड़ी वो लेके आया था, बड़ी। उस गाड़ी में हमको बिठाया। सिर्फ उसने बैठने के पीछे पूछा, बाबा आप कश्मीर पहले कभी आए हैं क्या? मैंने कहा नहीं रे बाबा, कभी कश्मीर नहीं आए। हाँ, आने की इच्छा थी लेकिन कभी नहीं आए, पहली बार आ रहा हूँ। ये भी ये सब लोग पीछे लग गए तो मैं भी आ गया। ऐसे बोल करके हम श्रीनगर के एयरपोर्ट से बाहर निकले और पहले ही सिग्नल के ऊपर जैसी गाड़ी खड़ी थी ना, एक पड़ोस के गाड़ी का सरदार जी ने अपना कांच उतार करके, बाबा कब आए पंजाब से? मैंने ऐसे हाथ किया। वो सरदार जी को लगा मैं पंजाब से आया हुआ कोई सरदार जी। और ये हमीद मेरे तरफ आंखें ये करके देख रहा है, आप तो बोल रहे हो कि आप पहली बार कश्मीर आइए, कैसे पता चलता सरदार जी आपको? मेरे को नहीं मालूम। ऐसा जगह जगह होने लग गया। वो शंकराचार्य के मंदिर में गए, वहां पे भी कुछ लोग अच्छे से मिल गए। वो अच्छे से प्रेम से बात करते थे, मैं उनसे अच्छे से प्रेम से बात करता था। ऐसा 4-5 जगह हो गया, गुलमर्ग में हो गया, सोनमर्ग में, जगह जगह ऐसा होता था कि कोई ना कोई मिल जाता था, खूब अच्छे से बात करता था, अच्छे से बातचीत करता था। और वो हमीद की शंका दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। बाबा तुम छुपा रहे हो कुछ तो भी, तुम तो यहाँ आए हुए हो। अरे मैंने बोला बाबा नहीं आया कभी। बोले नहीं, इतने सारे लोग कैसे तुमको पहचानने वाले मिलते? ऐसा कोइंसिडेंस बार बार थोड़ी हो सकता है। कितने सारे लोग, 5-6 जगह तो ऐसा हो गया कि आपको अच्छे से लोग मिल गए, आप भी मिलते हो उनसे। मैंने बोला वो प्रेम से मिलते तो नहीं मिलूं क्या? मैं भी मिलता हूं। मैं उनको जानता नहीं, लेकिन वो मेरे को प्रेम से मिलते हैं, मैं उनको प्रेम से मिलता हूं। लेकिन इतना सच है कि मैं झूठ कभी बोलता नहीं और कश्मीर कभी आया नहीं। तो वो रहस्य ना खूब रहस्यमय वातावरण होते चला गया था। और वो सोच रहा था इतने जगह इतने लोग इनके पहचान वाले कैसे मिल सकते हैं, जबकि ये कह रहे हैं मैं कभी आया नहीं। फिर क्या हुआ, उसका चचेरा भाई, एक हाउस बोट थी वहां पे हमको रखा हुआ था, तो उस बोट के अंदर उसका चचेरा भाई मिलने के लिए आया। कुछ नहीं, बाहर ऐसा गार्डन सरी का बना के रखा था, वहां हम कुर्सी डाल के बैठे, 2 घंटे तक हमारी खूब बातचीत होती रही। 2 घंटे के बाद में वो चचेरा भाई वापस आया। तो हमीद ने उसको पूछा, जान नहीं पहचान नहीं, वो बुढ़े के बाद इतने देर काय को बैठा था? तो बोलता मेरे को ऐसा लगा मैं मेरे पिताजी के साथ बैठा हूं। पिताजी के सानिध्य में जो आनंद आ रहा था
मेरे को उनमें मेरे पिताजी नजर आ रहे थे। तो हामिद की एकदम ट्यूबलाइट जल गई कि तुम्हारे अंदर कोई तो भी किसी को देखता है, इसलिए तुमको मिलता है। मैंने बोला यही तो बात मैं इतने देर से समझा रहा था, तेरे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसको उसका अनुभव आया, उसके भाई ने समझाया, उसके समझ में आया। जब आप ध्यान करते करते उस स्थिति तक पहुंच जाते जब आपका अस्तित्व नगण्य हो जाता है, आपका अस्तित्व शून्य हो जाता है, आप एकदम पवित्र शुद्ध निर्मल पानी हो जाते हैं, तो आपके अंदर कोई किसी की भी प्रतिमा देख सकता है। ये फार्मूला बुढ़ापे में बड़े काम का है। कैसे बताता हूं? यह समझ लो आप बूढ़े हैं, ठीक है, आप इतनी अपनी अच्छी स्थिति बनाओ, तुमको सारे दुनिया में तुम्हारे बेटे नजर आएंगे। मैंने कोई भी व्यक्ति देखा है ना, तुमको देख के उसको बाप ही याद आना चाहिए, ऐसी तुम तुम्हारी स्थिति बनाओ। तो आप बताओ ना, फिर बेटों की क्या जरूरत है? सब जगह ही जगह बेटे ही बेटे। या तुम बूढ़ी हो तो तुम तुम्हारी स्थिति ऐसी बनाओ कि तुमको देख करके प्रत्येक को अपनी माँ याद आ जाए। तुमको बुढ़ापे में सब जगह बेटे और सब जगह बेटियां ही नजर आएंगी। कोई भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक टांग पे खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व शून्य है। तुम्हारे अस्तित्व शून्य होने के बाद तुम्हारे अंदर उसको उसकी मां दिखेगी, और वो अपने जीवन काल में अपने मां को हेल्प नहीं कर पाया, वो तुमको मां समझ के हेल्प करेगा। ऐसी की स्थिति तुम अपनी बनाओ। तुम तुम्हारी स्थिति शून्य कर लो, इतने पवित्र हो जाओ, इतने शुद्ध हो जाओ कि तुम्हारे अंदर उसको अपना बाप दिखना चाहिए। उसने अपने जीवन काल में बाप को हेल्प नहीं की थी, हेल्प करना रह गई, सेवा करना बाकी था, वो एक टांग पे खड़ा होगा तुम्हारी सेवा के लिए। तो अपना बुढ़ापा सुधारो। चांस है, समर्पण मेडिटेशन एक माध्यम है जिसके माध्यम से तुमको जगह जगह तुम्हारे बेटे और बेटियां मिलेंगी। नहीं, ये सब अनुभव के बोले, आप करके देखो, आपको बराबर वैसे अनुभव आएंगे। दूसरा ना, ये वृद्धों के खूब क्लब खुल गए, कैसे प्रसन्न रहने का, कैसे खुश रहने का, कैसे सब परिस्थितियों को सहन करने का, सब अलग अलग क्लब है। मेरी इच्छा है एक ऐसा क्लब खोलो जिसमें कैसे वैराग्य प्राप्त करने का, कैसे शांति से मरने का, ऐसा क्लब बनाओ ना एक। मैं आपको हेल्प करता हूं, बनाओ ऐसा एक क्लब। सब में से विरक्त हो गए ना, इन सब देह से संबंधित बातों का कोई महत्व ही नहीं है। दूसरा, इसके अंदर एक फायदा है, घुटना दर्द कर रहा है, लेकिन घुटने की तकलीफ आपको पता नहीं चल रही है, आपको मालूम नहीं है, तो कितना अच्छा है। बुढ़ापे में एक एक डिपार्टमेंट अपने बंद हो जाने लग जाते, कभी कान बंद हो जाते, कभी आंख बंद हो जाती, कभी कमर जवाब देती, कभी घुटने धोए। अभी तो मैं टनटनाट बुढ़ा हूं, अभी अच्छा हूं, लेकिन कुछ दिन बाद ये सब मेरा भी होने वाला है, इसलिए मैं भविष्य मेरा बता रहा हूं। और दूसरा, एक्टिव रहो ना। अभी मैं भी 65 साल का बुढ़ा हूँ कि नहीं, टनटनाट सब जगह इधर से उधर, उधर से उधर, उधर कार्यक्रम करते फिरते रहते हो। अपने आप को एक्टिव रखो। और दूसरा, अपने मनपसंद काम लो। अब तुमको भी लगता होगा, टीचर लोग आके मेरे को पूछते, स्वामी जी हम तो 45 मिनट का पीरियड लेते हैं तो हमको पानी पीना पड़ता है, आप 2.5 घंटे कैसे बोल लेते हो बिना पानी के? हमारे लिए तो यही चमत्कार है। मैंने कहा पहली बात तो मैं शरीर से बोलता नहीं हूँ, एक दूसरा ना, मैं वो कार्य करता हूँ जो कार्य करना मेरे आत्मा को प्रसन्न है, आत्मा खुश होती है, तो आत्मा से कार्य करता हूँ, इसलिए मेरे को 2.5 घंटे में कुछ पानी वानी का जरूरत नहीं पड़ता। तो तुम बुढ़ापे में ऐसे कुछ ढूंढो काम, तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। माने ऐसा काम ढूंढो जिसके अंदर तुम पूरे बिजी रहो। और जब अपन अपने मनपसंद कार्य ढूंढते ना, उसमें कोई थकान नहीं आती, घंटों तक थकान नहीं आती। मैं तो तुम पे ये करता हूँ, क्या बोलते हैं ना, कृपा करता हूँ कि तुमको छोड़ देता हूँ। मैं तो रात को 2 बजे तक तुमको लेके बैठ सकता हूँ। नहीं, सच्ची बता रहा हूँ।
नहीं, क्या होता है बताता हूँ। एक बार ना खूब हायर एनर्जी के ऊपर गए तो मेरे को तो वैसे भी रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती। नींद नहीं आती मतलब मैं आजकल वो व्हाट्सएप करता हूँ तो 1:30 बजे करता हूँ मैसेज का, क्योंकि नींद नहीं नींद। अच्छा, दूसरा कोई विचार आ रहा है, कोई टेंशन आ रहा है, कोई थकान, कुछ नहीं है। एक्चुअली नींद आने के लिए तुमको शरीर के स्तर पे आना पड़ता है ना। ये नहीं इतने घंटे मैं आत्मा के स्तर पे रहता हूँ, वहां से शरीर के स्तर पे उतरने में रात को 2 बज जाती है। 2 बजे, हाँ अब जरा लग रहा है अब सोएंगे। तो मैंने बोला ना मेरी कैपेसिटी 2 बजे तक की, तुमको बहुत जल्दी छोड़ देता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है बेचारे कब से शाम के बैठे हुए, चलो बहुत हो गया टाइम, छोड़ दो बस। तो मेरी कैपेसिटी 2 बजे तक की। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा अगर अपना मनपसंद कोई काम चुनते कि नहीं, तो उसके अंदर हम हमारा देह भाव भूल जाते हैं। देह भाव भूल जाते तो क्या होता है, फिर हम हमारे आत्मा से कार्य करते हैं। आत्मा से कार्य करते हैं तो थकान ही नहीं आती। तो ऐसा बुढ़ापे में कोई कार्य ढूंढो ना जिसमें तुम भी टनटनाट रहो और तुम भी मजे में करते रहो कार्य, और तुमको कोई उद्योग नहीं है ना, तो तुम समर्पण का प्रचार करना चालू करो। आप देखो कैसे फटाफट काम होता है। नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, ये सब अनुभव के बोले क्या है मैं बताता हूँ। जैसे समझ लो मैं एक पाइप था, जिस पाइप के अंदर कचरा था, मिट्टी थी, और एकदम साफ। अपना खुद को तो पाइप स्वच्छ नहीं कर सकता ना, तो फिर मैंने क्या करा, एक गुरु रूपी प्रेशर पाइप था, उस प्रेशर पाइप से अपना पाइप जोड़ लिया। मैं जैसे जोड़ लिया तो ये गुरु का पानी इधर से घुसता था, इधर से निकलता था, इधर से घुसता था, इधर से निकलता था। तो जो पानी निकल रहा है वो कोई पानी पिए तो भी मेरा पाइप स्वच्छ हो जाता था, कोई पानी नहीं पिए नाली में बह जाए तो भी पाइप स्वच्छ हो जाता था। वैसे आप प्रचार करो ना, समर्पण का प्रचार करना चालू करो, तो आपके अंदर से चैतन्य बहेगा, आपके अंदर से वाइब्रेशंस बहेंगे, और आपका चित्त किसी निर्जीव पुस्तक में नहीं होगा, जीवंत स्वामी के ऊपर होगा। तो जीवंत स्वामी के ऊपर होगा तो जीवंत स्वामी की जीवंत शक्ति तुम्हारे में बहेगी। अच्छा, दूसरा, सामने वाला ग्रहण करे या नहीं ग्रहण करे, दोनों स्थिति में आपको तो फायदा ही है। आप तो माध्यम बन गए, और आप प्रयोग करके देखो। अब इधर उधर के उपदेश देते हो ना लोगों को, लोग नहीं सुनते, लोग भग जाते। तुम समर्पण की बातें करना चालू कर दो, 4 लोग आके बैठना चालू हो जाएंगे तुम्हारे पास। नहीं, ये तो मेरे को जैन मुनि ने बताया हुआ अनुभव है। जैन मुनि बोले, स्वामी जी पहले हम चातुर्मास में जाते थे ना, तो 2-4 गांव के बुड्ढे ठुड्ढे आके हमारे पास बैठते थे, इनको काम धंधा नहीं रहता तो बैठते थे। आजकल हम प्रवचन करते, अक्खा गाँव इकट्ठा होता। बोले ये हमारा चेंज आ गया, बोले ध्यान करने के बाद में। तो मैंने उनको बोला, वो जो गांव इकट्ठा होता है ना, वो तुम्हारा प्रवचन सुनते नहीं, तुम्हारे वाइब्रेशंस के कारण आता है, एनर्जी के कारण आता है, ऊर्जा के कारण आता है, चैतन्य के कारण आता है। तो तुम भी ये प्रयोग करके देखो ना, तुम भी करके देखो। तुम क्या बोलते हैं ना, उससे क्या होगा, तुमको भी एक मनोरंजन रहेगा, कुछ तो भी कर रहे हैं करके। दूसरा, ये अपेक्षा से मत करना, किसी को 2 घंटे समझा के आओ फिर अपेक्षा करो वो आया कि नहीं शिविर में, 2 घंटे उसको बताया था, ढूंढे उसको, कोई जरूरत नहीं उसको ढूंढने की, भाड़ में जाना उसको। तुम 2 घंटे उसको समझा करके आ जाओ, तो तुम्हारा कार्यक्षेत्र ही नहीं, वो आया नहीं, तुम्हारा कार्यक्षेत्र है सिर्फ 2 घंटे उसको समझाना, बाकी उसका छोड़ दो ना, उसके पीछे मत लगो। तुम्हारा ध्यान दो कि क्या बोलते हैं ना, अपेक्षा रहित होकर के कार्य करो, तो उसके तरफ मत ध्यान दो कि वो आया कि नहीं आया। तुम एक सीमा में रह करके कार्य करो, उसके सीमा, वो आना नहीं आना उसकी सीमा है ना, उसके लिए तुमको क्या करने का, तुम अपने सीमा में रह करके कार्य करो तो कार्य होगा। ऐसा करोगे ना तो तुमको भी कोई काम मिल जाएगा, एक अच्छा उद्योग मिल जाएगा। दूसरा, तुमको खुद को भी अच्छा लगेगा, तुम करके देखो ना, तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। घुटने का दर्द होगा लेकिन पता नहीं चलेगा, कमर दुख रही लेकिन पता नहीं चलेगा, गर्दन दुख रही, सब दुखेगा, अंदर का कलपुजरे हिलेंगे दुखेंगे लेकिन पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि दुख रहा है। दुखने दो ना, अपने बाप का क्या जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, बहुत है। तो प्रॉब्लम पता चलता है वही तो है, पता नहीं चले दुख रहा है, दुख रहे क्या फर्क। तो क्या होता है, मतलब जब आप आत्मा के साथ, नहीं ये सब होता है, मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। मैं तुमको भावनगर का एक किस्सा बताता हूँ। भावनगर में एक बार एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर रखा गया था, हाँ, और उसके बाद में मेरी दाढ़ इतनी दुख रही थी, इतना दुख रही थी कि मेरा तो मुंह ही नहीं खुल रहा था। मैं बोला मुंह नहीं खुल रहा है तो लेक्चर क्या दूंगा वहां जाके, ऐसे आशीर्वाद दूंगा और आ जाऊंगा। बनने से अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, इतना यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर रखा है, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुंह तो खोलते नहीं आ रहा है। चलो जाएंगे तो सही, मैंने कैंसर नहीं करते कार्यक्रम, वो बोले कैंसर में नहीं, कैंसर नहीं, मैं आके ऐसा ऐसा करके आऊँगा, सबको ब्लेसिंग दे के आऊँगा, ऐसा सोच करके आया, नमस्कार किया। जो यहाँ पे आया तो अनुभूति का आनंद नाम की खूब बढ़िया कैसेट बन गई वहाँ पे, यानी इतना अच्छा प्रवचन हुआ, अनुभूति का आनंद।
करके खूब अच्छा प्रवचन वहाँ हुआ, और उसके बाद में जैसे ही नीचे उतर के कार में बैठा फिर दाढ़ दुखने लग गई। बस कहने का मतलब, जब अपन ऐसा कोई कार्य करते हैं ना जो हम हमारे शरीर से नहीं करते पर आत्मा से करते हैं, तब हमारे शरीर के सब दोष दूर हो जाते हैं, शरीर की सब तकलीफें दूर हो जाती, सब ये सब बाद में लगता है। तो ऐसा कुछ तुम भी ढूंढना ना, तो तुम्हारे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये जो पकड़ पकड़ के बैठोगे ना, सब पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई कमर, कहाँ गया घुटना। घुटने ही नजर नहीं आएगा तो घुटने का दर्द कहाँ से नजर आएगा। तो ऐसा है, कुछ उद्योग करो तो वो उद्योग करोगे तुम्हारे लिए भी अच्छा है, और क्या बोलते हैं, तुम्हारे आत्मा के लिए भी अच्छा है। आत्मा स्ट्रांग होगी, आत्मा मजबूत होगी, जितना मजबूत होगी ना उतना अच्छा है। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।